नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को एंड सभी अविश्वास के व्यूअर्स को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे इस कोरोना के माहौल में, क्योंकि अभी सेफ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। और हमें ये भी देख करके चलना है कि हम भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। सबसे अच्छी बात तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मास्क लगा के रखें, दूरी बनाए रखें और हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाएं। तो चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ। आज ये ब्लॉग किस टॉपिक पर है, तो जैसे कि मैंने अपने होम डेकोरेशन का, होम रेनोवेशन का वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर आपको डीपली डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं कि आपने कैसे और क्या क्या किया। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ उस पर मैं आप सबको ये बताऊंगी कि क्या क्या कमियां रह जाती हैं, क्या क्या हमें ठीक करने की ज़रूरत है अगर आप फर्स्ट टाइम अपने घर को पेंट कर रहे हैं, और कैसे क्या मैंने किया, क्या मैंने गलतियां की और क्या मैंने सीखा। और इस वीडियो के बाद आशा करती हूँ कि आप वो सब गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि जो पर्सन फर्स्ट टाइम करता है वो करने से ही सीखता है। क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं सीखा नहीं। तो फर्स्ट टाइम का था क्योंकि मेरे देवर की शादी पर समथिंग 5 साल पहले या 7 साल पहले में भी पेंट हुआ था घर। उसके बाद नीड नहीं हुई कि पेंट किया जाए, क्योंकि घर में कोई छोटा बेबी नहीं था। क्योंकि छोटे बेबीज़ होते हैं वो ही ज़्यादातर घर को जो है ख़राब करते हैं, लाइक दीवारों पे पेंटिंग वगैरह करना। वैसे तो वॉशेबल होती हैं, वॉल्स की वॉश हो जाती हैं, बट उसके बाद भी ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें जैसे कि कहीं से कुरेद देना वॉल्स को या कुछ हो जाना, या मे भी हो सकता है समय के साथ सीलन आने के बाद वॉल्स ख़राब हो जाती हैं कई बार, अगर आपके टच में कोई मकान नहीं है तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जो एक साइड पर इतना, मतलब हम जिस पोर्शन में रहते हैं हमारे साथ में वो जो है घर वो इतना ऊपर नहीं बना हुआ है। तो हमारी वॉल सिंगल ही आप समझ लीजिए कि उस वॉल पर सीलन आने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, और आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप एक कोई पर्टिकुलर एक रूम, कोई एरिया डिसाइड कर लीजिए जहाँ पर आपने पेंट करना है। हमने अपना बेडरूम लेकर चला, हमने बेडरूम से स्टार्टिंग की। बेडरूम के बाद हमने मंदिर वाला जो रूम है हमारा वो किया हमने। उसके बाद हमने अपना जो है आंगन वगैरह कंप्लीट किया, यानी कि हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो कंप्लीट किया। फिर हमने अपना ड्राइंग रूम कंप्लीट किया। उसके बाद हमने अपना जो है लॉबी वगैरह जो भी है वो सारे क्लियर कर ली, यानी कि पेंट कर ली। सबसे एंड में मैंने किचन का काम छेड़ा, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है और बहुत समय लगता है, क्योंकि वहाँ काम सिर्फ पेंट करना ही नहीं है। अगर कोई हम किसी को हायर करते हैं पेंटिंग करने के लिए, तो हमें यह है कि वो पेंटिंग कर रहा है, हमें चलो क्लीनिंग का काम करना है, ओनली सामान सेट करने का काम कर रहा है। लेकिन जब हम ही पेंट कर रहे हैं, हमें ही क्लीनिंग करनी है और हमें ही सामान को सेट भी करना है, तो हमें बहुत सारा समय चाहिए होता है। साथ में बहुत ज़्यादा पावर लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है सब काम करने में। तो हमने सबसे पहले बेडरूम को खाली कर लिया, और हुआ था ऐसे कि हमने किसी को हायर किया जिससे हमने बजट भी सेट कर लिया था, और लोग बहुत ज़्यादा बजट में हो रहे थे। भाई हमारा बजट उतना नहीं था, क्योंकि हमने अभी कुछ ही टाइम पहले अपने नीचे का भी पोर्शन जो है वो करवाया था, नीचे का फ्लोर करवाया था, बट तब इतना एक्सपेंसिव उसने नहीं बोला था जितना हमारे पोर्शन में बोल दिया। उसके बाद कहता कि हम भाई सीलिंग को पेंट नहीं करेंगे, आपकी वॉल अच्छी है, इसको पेंट मत करवाओ, वो मत करवाओ, ये मत करवाओ। तो बहुत ज़्यादा हेडेक कर दिया था। और जैसे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो मैंने तो भाई सभी को भगा दिया था कि भाई आप रहने दीजिए, आज जुड़वाइए, मैं खुद कर लूँगी, जैसा भी होना होगा या नहीं होगा, मेरा घर ऐसे ही सही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक फ़र्स्ट टाइम ज़रूर हम सभी की लाइफ में आता है। फर्स्ट टाइम स्कूल जाने का, फर्स्ट टाइम कॉलेज का, फर्स्ट टाइम शादी का, फर्स्ट टाइम बेबी का, फर्स्ट टाइम किसी भी काम का जो भी हम करना चाहते हैं, या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा कोई नई चीज़ पकड़ते हैं, तो फर्स्ट डे सभी का होता है। और
आप और हम सभी जानते हैं हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो जो है उन्होंने जो इतना मांगा, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, और एक जिनके साथ डन भी हुआ था तो उन्होंने धोखेबाजी की कि हम कल आएंगे, हम परसों आएंगे, हम नरसों आएंगे, ऐसे ऐसे करते करते अब हम गाँव चले गए, अब हम उसको भेजेंगे, अब हम इसको भेजेंगे। तो अगर मुझे ऐसा लगता है अगर बंदे को प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली उसी टाइम मना कर देना चाहिए था जब उसको बजट सेट नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं, उसने हमें आगे 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 भाई हम भी ट्रस्ट करते चले गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो ऐसा फ्रॉड का काम करेगा। फिर उसने अपने किसी रिलेटिव को भेजा, जैसे कि इनके जो भी जान पहचान में होते हैं, मोस्टली सभी इनके रिलेटिव्स होते हैं पेंट वगैरह करने वालों के। तो वो एक दिन आया और बोला कि जी आप एक काम करो, हमें उन्होंने भेजा है तो आप एक रूम जो है कोई भी खाली कर लो। हमने पूरा दिखा दिया भाई ये एरिया है, ये वॉल्स हैं, ये करना है, ऐसा हमें पेंट चेंज कराना है। तो हमने अपना बेडरूम उसके कहने पर खाली कर दिया, क्योंकि वो एक दिन पहले बेडरूम खाली करवा गया था हमारा कि भाई इस रूम को आप कर दो खाली। तो हमने उसमें से सारा सामान निकाल दिया था सिवाय हमारे बेड का सिरहाना, बेड के पैर हमने सभी निकाल दिए थे, सिर्फ बचे थे बॉक्सेस। तो वो हमने खाली करके तरह ऊपर यानी कि एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप रख दिया था, ताकि वो आए तो उसको स्पेस मिल जाए अपनी जो भी चाल चलने के लिए, चाल कह सकते हैं यानी कि रिदम बनाने के लिए, जो कि रूम में चारों वॉल्स पर वो कर सके। तो हमने वो सेंटर में कर दिया, जिसके चलते हमारा सारा जो है आपने वीडियो में देखा होगा, सारा डाइनिंग एरिया, सारा ड्राइंग रूम सब कुछ फिल हो गया था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। सामान लिखवा गया, हमने उसी नाइट में सामान भी ला के रख दिया। बस हमने ब्रशेस वगैरह कुछ थे सामान जो हमने नहीं लाया था, वो हमने सेकंड नहीं कह सकते, थर्ड डे जब हमने स्टार्ट किया, हम जब लेकर के आए, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था मे बी वो अपने हिसाब से मंगाएगा सब चीज़ें। तो अभी वो इतना लिखवा के गया, आप इतना ही लाइए। मैंने कहा अभी ये चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये भी लाना बनता है, तो हम सब कुछ ले आए। बट सेकंड डे वो नहीं आया, हमने बहुत वेट किया, शाम हो गई। थर्ड डे भी वो नहीं आया, ऐसे टालता गया। फिर थर्ड डे मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, हमें करवाना ही नहीं है और आप आना भी मत। तो हमने खुद ही स्टार्ट किया। हस्बैंड ने कहा अभी भी सोच लो, क्योंकि बहुत रिस्क वाला काम है, क्योंकि एक नॉर्मल डिस्टम्पर वगैरह नहीं होना, कोई सफ़ेदी नहीं होनी, यहाँ पर प्लास्टिक पेंट की बात आती है, यानी कि एशियन रॉयली की बात आती है। तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना था इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि एक होता है डिस्टम्पर, आप ब्रश से मार लेते हो, इस पर ब्रश चलना है, उसके साथ रोलर भी चलना है, क्योंकि आप डायरेक्ट रोलर अगर करते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है। तो हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि आप सबसे पहले जो भी आपके रूम में, आपके वॉल्स में आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया, आप सबसे पहले पेंट डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो पेंट की बात आती है, आप सबसे पहले पेंट डिसाइड करेंगे आपने कौन सा कलर करना है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्राइमर का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको कलर चेंज नहीं करना तो आप वही कलर लेकर के आइए, तो आपको उसमें ज़्यादा कोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डार्क कोट कर रहे हैं उससे, जो आपने आपके रूम में पहले से हो रखा है, अगर आप उससे डार्क कलर करने वाले हैं तो आपको जो है 1 से 2 कोट में डन हो जाता है। और अगर आप प्राइमर करते हैं तो प्राइमर के बाद जो कोट है वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहली बात। और अगर आप लाइटर करना चाहते हैं तो प्राइमर के बाद भी, जैसे कि हमारे बहुत, ये जो पीछे की वॉल आप देख रहे हैं ये लाइटर पर्पल आप कह सकते हैं थी, तो इसको हमने वाइट किया, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि हम पूरे घर का थीम वाइट रखेंगे सिवाय एक सिंगल वॉल के। तो हमने एक सिंगल वॉल पे डार्क कोट जो हमने डिसाइड किया था, उसके बाद पूरा घर हमने जो है वो ऑफ वाइट डिसाइड किया था। ब्राइटर वाइट ना होके ऑफ वाइट कलर करना था हमें। तो सबसे पहले हमने जो किया, मैं आपको वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हमने सबसे पहले जो भी टूट फूट हो रही थी, हमने उसको और डीपली टूट फूट की, यानी कि जो कोई क्रैक आ रहे थे हमने उसको और अच्छे से क्रैक कर लिया, ताकि और कुछ भी एक्स्ट्रा निकलना है तो वो भी निकल जाए। ऐसा ना हो हम उसको फिलअप कर ले, फिर कुछ दिन बाद वो बाकी का निकलना शुरू हो। तो हमें जहाँ से गुंजाइश थी कि अब यहाँ ख़राब है या ख़राब हो सकता है फ्यूचर में, हमने वो सारा तोड़ फोड़ कर दी। उसके बाद हमने पूरी जो वॉल हैं उस पर रेग मार्क कर दिया। उसके बाद हमने जो वो एरिया है हमने पुट्टी और पीओपी मिक्स की। आप अगर हाफ क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं तो आपने बहुत ही स्पीड दिखानी होगी, नहीं तो आप ये कीजिए कि जो पीओपी है आपको वो हाफ क्वांटिटी में लेनी है पुट्टी से, यानी कि 1 प्लेट पुट्टी तो आधा प्लेट आपने पीओपी रखना है, क्योंकि पुट्टी इतनी जल्दी हार्ड नहीं होता। जो पीओपी है वो बहुत जल्दी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो बहुत जल्दी वो हार्ड हो जाता है। और यही गलती हमने भी की, मैंने हाफ मिला लिया, प्लस में हमने तसला जिसे कहते हैं उसमें हमने मिला लिया, जो कि उसमें अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पा रहा था और एक्स्ट्रा भी हो गया था। और जब तक मैं उसको फील कर पाई वो बाकी का सूख गया था, तो हमारा ऑलमोस्ट वो जो था 1 kg समथिंग वो ख़राब गया।
तो इससे मैंने ये सीखा कि सबसे पहली बात, हमें स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। दूसरा कि हमें जो है उसको तसले में ना गोल करके फ्लोर पर गोलना है ताकि वेस्ट ना हो। जितना हमें यूज़ करना है हम उतना साथ के साथ ही प्लेट से गोलते चले जाएं। और हमें उसके लिए 2 प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप पत्ती कह सकते हैं। तो 2 स्टील प्लेट्स आती हैं, आप सभी को पता है, जिससे भी भरते हैं वो फिल हम करते हैं। तो 2 की ज़रूरत होती है। हम कट करते हुए उसको हमें जो है मिक्सअप करना है। और हमें बहुत ही ऐसा मिक्सअप करना है, बहुत ज़्यादा ना डार्क होना यानी कि गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम से पानी पानी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक होना चाहिए जितना हम उसको उठा सकें। बस इतना ही होना चाहिए कि बस वो उठ जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा डीप है कोई जो क्रैक है तो आपने पहले एक बार में उसको हल्का भर देना है। उसको ड्राई होने के बाद में आपको दोबारा उसको भरना है। और आप कोशिश कीजिए, जैसे कि ये वॉल है, आप उस पर क्लियरली इस तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से, ना कि यूं खुदेड़ के आपने। और नीचे से ऊपर की ओर भरेंगे। सबसे पहले तो आपको नीचे से ऊपर की ओर चाल चलानी है, नीचे से ऊपर की ओर। और उसके बाद जिगजैग आपने चलाना है जब वो हल्का सा ड्राई हो जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा लाइनिंग्स आई हैं वो क्लियर हो जाएं। अब उसको ड्राई होने दीजिए, 1 से 1.5 घंटा अच्छे से वो ड्राई हो जाए। उस पर पूरा आपको जो उसका डार्क कलर की जगह, गीले की जगह आपको लगने लग जाए कि सूख गया, तो आप उस पर भी अच्छे से रेग मार्क कीजिए ताकि वो वॉल के इक्वल में आ जाए जो आपने एरिया फिल किया है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद जब सब कुछ ड्राई हो जाए, आपने सारा कुछ पत्ती मार दिया है, तो हो सके तो आप फ्लोर पर है ना थोड़ा थोड़ा रेत बिखेर लीजिए, या मे बी पेपर आप स्टार्टिंग पे टेप से आप लगा सकते हैं। बट हमने पेपर नहीं लगाया क्योंकि प्लास्टिक पेंट बहुत जल्दी छूट जाता है। अगर आप डिस्टम्पर भी कहेंगे तो पानी डाल के, अगर आप लोहे का जो जूना होता है यानी स्टील जूना होता है जो हम बर्तन साफ करते हैं, उससे हमने छुड़ाया और उसी से ही मैं छुड़ाती हूँ, बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। अगर आप जो है नॉर्मल डिस्टम्पर भी कर रहे हैं तो पानी डालते ही उससे आप करेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बात रही प्लास्टिक पेंट की बात, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे वीडियो में कि आपको किस तरीके से क्लीन करना है। अभी मैं एक वॉल का आपको बता रही हूँ, उसी में ही आपको पता चल जाएगा एक रूम के बाद कि आपको किस तरीके से जो है वो करना है। तो आपने सबसे पहले ये सब कर लिया। इसके बाद आप जो है प्राइमर आपको वॉल्स पर करना है। प्राइमर का क्या है, आप क्वांटिटी किस अकॉर्डिंग लेंगे कि आप सबसे पहले जो प्राइमर है, अगर आप 1 लीटर, कोई भी आप क्वांटिटी के हिसाब से कोई डिब्बा कोई बॉक्स बना लीजिए। जैसे कि हमने जो हमारे बॉक्सेस आए थे उसी कलर के बॉक्सेस हमने जैसे कि ले लिए थे, हमने 1 लीटर का कोई डिब्बा, तो हमने 1 लीटर उसको डाला और 1 लीटर ही हमने पानी मिलाया, क्योंकि हाफ क्वांटिटी में ही, मतलब इक्वल क्वांटिटी में आप कह सकते हैं जो है वो मिलाया जाता है। यानी कि 1 लीटर पानी तो 1 लीटर प्राइमर। तो आप उसको मिक्सअप करेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। और मैं प्रेफर करती हूँ आप जो भी घोलें वो हाथ से घोलें। अगर आपने ग्लव्स पहनने हैं, पूरे पहनने हैं, हाफ पहनने हैं, जो भी पहनने हैं आप उसी से घोलें, हाथ से घोलें, क्योंकि हाथ से इक्वल रहेगा। अगर आप ब्रश से किसी डंडी से घोलेंगे तो लम्स रह जाएंगे, तो लम्स किसी भी चीज़ में नहीं चलता। मे भी हो सकता है कि प्राइमर में लम्स ना भी रहें, लेकिन आप अगर आप पेंट की बात करते हैं तो उसमें लम्स होना जायज़ है, तो आप उसको अच्छे से मिक्सअप कीजिए। तो आपने सबसे पहले नॉर्मल एक पेंटिंग ब्रश से हमने 5 इंची ब्रश लिया, जिससे हमने उसको पूरे को प्राइमर कर दिया। वो हमने छत पर प्राइमर नहीं किया था, हमने पहले वॉल्स पर प्राइमर कर लिया। अब सबसे पहले बात आती है छत की, यानी कि सीलिंग की। आपने सबसे पहले सीलिंग पेंट करनी है, ताकि आप जो भी कर रहे हैं वो अगर वॉल्स पे गिर रहा है तो आप जब वॉल्स पेंट करेंगे तो वो ढक जाए। अगर आपने वॉल्स पहले पेंट कर दिया और आप सीलिंग बाद में करेंगे तो हम इतने धुरंधर नहीं है कि हम उसको टपकाए बिना कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है। और अगर आप डिस्टम्पर कर रहे हैं तो उसकी आप हाफ जो क्वांटिटी, यानी कि जैसे कि आपने 1 लीटर डिस्टम्पर लिया तो 1 लीटर आप पानी लेंगे। लेकिन हमने किया था यहाँ एशियन पेंट रॉयल, तो जो रॉयल है वो प्लास्टिक पेंट है, तो हमने वो इस तरीके से मिक्सअप किया। वैसे तो पहले मैं मिक्सअप आपको क्वांटिटी के बेस पे बता रही हूँ, बट अगर आप करने लग जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पानी का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि मुझे भी हो गया था कि मुझे कितना पानी मिलाना है कितने पेंट में। तो आपने 1 लीटर पेंट में आधा लीटर पानी मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। और सबसे पहली बात कि आपको जो आप रोल ले रहे हैं वो आपको लेना कंपल्सरी है, क्योंकि उसके बिना आप प्लास्टिक पेंट नहीं कर सकते। उसके बाद आपने एक ट्रे देखा होगा, मैं यहाँ पर अभी उसकी पिक्चर आपको दिखा दूँगी। आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके की पिक्चर है, तो जिस पर कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पेंट घोलिए, उस पर आप जो उसका नीचे का जो बेस है उस पर डाल देंगे, ताकि आप उस पर डालने के बाद उसके जो लाइंस हैं उस पर चलाएंगे तो वो हल्का हो जाएगा पेंट। बाकी मैं प्रेफर करूँगी आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि वो हमारा जो प्लान है वो स्पॉइल हो गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। ब्रश जो रोल है वो इतना हैवी हो जाता है और उसमें आगे कोई नट नहीं होता, सिवाय 1 इंची
डंडी जो रोल में जाती है उसके कुछ भी नहीं रहता। और जब हम करते हैं तो अगर हमारा प्रेशर एक साइड रोल के साइड ज़्यादा हो गया तो वो गिर जाता है बार बार निकल करके। ये मेरे साथ काफ़ी टाइम हुआ, मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था 2 रूम्स में तो मैक्सिमम। बाकी फिर हाथ बैठ जाता है क्योंकि हम लोग नए हैं, हम लोग धुरंधर नहीं हैं। मैं बार बार वही कह रही हूँ, आप भी अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो आप भी धुरंधर नहीं है। कई लोग काफ़ी टाइम के बाद भी धुरंधर नहीं रहते। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्या करें कि स्पंज को पहले गीला कर लें, जो रोल है उसको अच्छे से निचोड़ लें, इस तरीके से दबा के। ऐसे करके नहीं निचोड़ना वरना वो फट जाएगा। इस तरीके से आपको करते हुए उसको निचोड़ लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो पेंट है हमने वो ब्रश लेना है और ब्रश से करते जाना है। समथिंग 1-1 फीट का एरिया हमने करते जाना है। लाइंस आप देख लीजिए आप कितना डीप करके एक बार में ले सकते हैं। तो आप उसको 1-1 फीट के एरिया को यानी कि टोटल आप लेंथ में लगा लें तो 2 से 2.5 फीट, और इस तरीके से विड्थ में लगा लें तो आप 1 से 1.5 फीट बस पेंट का ब्रश से मारिए। उसके बाद आपको रोल चलाना है तो रोल आपका बहुत लाइटली चल जाएगा क्योंकि वो हैवी वेट नहीं है पेंट की वजह से। उसके बाद आपने वो कर लेना है, यानी कि प्राइमर के 1-1.5 घंटे बाद आपको पेंट करना स्टार्ट करना है ताकि प्राइमर अच्छे से सूख जाए। एक कोट के बाद आपको दूसरे कोट का 5 से 6 घंटे तक इंतज़ार करना है अगर आपने सीलन नहीं करनी है तो। अगर गर्मी का मौसम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने छत कर ली तो आप एक कोट एक दीवार पे, एक कोट एक दीवार पे, एक कोट एक दीवार पे ऐसे कर रहे हैं। तो उसके बाद 1-2 घंटा बैठ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए, चाय पानी जो भी आपने खाना पीना करना है वो कर लीजिए। उसके बाद पंखा चला के अगर आप छोड़ देंगे तो वो जल्दी सूख जाता है। तो दूसरा कोट यानी कि एक से दूसरे कोट में कम से कम भी 2 से 3 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए। हो सके तो आप 4 से 5 घंटे का रखिए। तो ऐसे आप जितने भी आपको कोट की ज़रूरत है आप उस हिसाब से करिए। हमारी वॉल्स पर सभी पर 3-3 कोट्स आए हैं प्राइमर के बाद। अब प्राइमर लगाने का प्रॉफिट मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पूरे वॉल पर भी प्राइमर नहीं करना है तो जहां आपने भरावन की है पुट्टी से आप वहां पर खाली प्राइमर कर देंगे। हमने पूरी वॉल्स पर किया क्योंकि हमें कलर चेंज करना था। प्लस में अच्छी फिनिशिंग देता है आपकी वॉल्स पर, प्लस में सीलन से बचाता है। हमने वाटर प्राइमर यूज़ किया था, ऑयल प्राइमर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 प्राइमर आते हैं, आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको यहाँ भी डाउट लग रहा है तो आप पेंट वाले की दुकान पर जहाँ से आप स्टॉक लेकर के आते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि कितनी क्वांटिटी में कितना क्या मिक्स होना है, या उस बॉक्स पर भी लिखा होता है कि आपको कितना किस में मिक्स करना है। तो आप उसके हिसाब से भी जो है मिक्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉल्स को क्लीन करना है, जो तरेड़ है यानी कि क्रैक्स हैं उनको नोचना है, यानी कि सही से कर लेना है पत्ती से। फिर आपको उसको फिल करना है। फिल करने से पहले अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो आप कोशिश कीजिए कि प्राइमर उसमें अच्छे से एक बार कोट कर ले ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। यानी कि टूटन है आप उसी में ही पहले अंदर गड्ढे में ही प्राइमर ब्रश से कर देंगे अच्छे से। हल्का सा ड्राई होने के बाद आप उसको फिल करेंगे तो वो अच्छे से पकड़ बैठा लेगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा जो रूम पेंट कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको जो है आप डिस्टेम्पर कर रहे हैं तो करने के बाद आप पानी डाल देंगे पूरे फ्लोर पर और उससे आप लोहे के जूने से कर सकते हैं। और अगर आप प्लास्टिक पेंट कर रहे हैं और सारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ भी आप एक बाल्टी में, ज़्यादा कीचड़ नहीं है आपको करनी, एक बाल्टी में पानी लीजिए, एक पोछा लीजिए, उसको बिल्कुल ऐसा बगैर निचोड़े आपको ऐसे पानी हल्का सा उसका निचोड़ लेना है, ऐसे ही बगैर ऐसे निचोड़े ऐसे ही एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। और फिर आपको वो जगह गीली कर लेनी है जहाँ पर आपको करना है। फिर आप पत्ती से हल्का हल्का ऐसे स्क्रैच करेंगे तो इजीली निकलता चला जाएगा। बाकी छोटा मोटा आप उसके बाद लोहे का जूना जो है वो लगा देंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आपको पता ही चल गया है कि क्लीन भी कैसे करना है। मैंने इस वीडियो में छोटे में सभी को समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है छत की। आपको जो भी डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी करनी है, आप उसके हिसाब से ब्रश लीजिए। जैसे कि अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो मेरे ड्राइंग रूम की स्टार्टिंग है ऊपर जो भरी हुई है, जो पीओपी वर्क हो रखा है, वो मैंने 1 इंची ब्रश से किया है। 1 से 2 इंची आप ब्रश ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मोटा मत लीजिए। 1 इंची इतना होता है तो हमने 1 इंची ही ब्रश यूज़ किया उसको करने के लिए। और एक हमने 2 इंची ब्रश यूज़ किया जो मोटे स्कार्टिंग भरने के लिए। बाकी 5 इंची ब्रश हमने यूज़ किया जो नॉर्मल हम वॉल पेंट कर रहे थे। तो आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और अगर आप पीओपी मोटी भर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब बात आती है कि आपने कहीं पेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको ध्यान आया कि यहाँ पर आप क्रैक है। अब आप 2 कोट कर चुके हैं और आप उस एक जगह पर बार बार कोट करेंगे तो वो बहुत गंदा लगेगा। तो आपको ऐसा करना है कि वहाँ की जो अगर टूट फूट हुई है आपके 2-3 कोट करने के बाद, कहीं टूट फूट आपको नज़र आ गई है या
अचानक हो गई है, आपने ध्यान नहीं दिया था पहले, तो आप उसको अच्छे से, जैसे कि मैंने कहा, पत्ती से आप निकाल लेंगे, उसमें आप प्राइमर भर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पेंट आप उस वॉल पर कर रहे हैं, वाइट कर रहे हैं तो वाइट, अदर कलर कर रहे हैं तो अदर कलर, जो आपको पुट्टी या पीओपी जो भी आप मिक्सअप करके कर रहे हैं या सिंगल यूज़ कर रहे हैं, तो आप कभी भी, पहली बात तो पीओपी आप डायरेक्ट यूज़ ना करें, पुट्टी मिला करके करें। पुट्टी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीओपी से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो आपको दोनों मिक्स कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा, पुट्टी आपको 1 प्लेट लेना है और जो है पीओपी आपको हाफ प्लेट लेना है, वो आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके हिसाब से जितना यूज़ आता है आपको उस हिसाब से करना है। और अगर आप कलर वॉल पर फिल कर रहे हैं तो उसको आप कलर से मिक्सअप कीजिए। अगर आपका कलर प्लास्टिक पेंट वाला है तो आप बहुत फिनिशिंग से भरिए, क्योंकि एक बार वो ड्राई हो गया तो आप उसको रब भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो, और वो सूखने में यानी कि ड्राई होने में वो बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। अगर आप उसको कलर से मिक्स करें, यानी कि जैसे हम नॉर्मली पानी से मिक्स करते हैं, आप उसको कलर से मिक्स करेंगे। और कलर से मिक्स करने के बाद हमसे भी ये गलती हुई थी कि हमने जो हमारे ड्राइंग रूम की डार्क वॉल है वो हमने जो है वो पेंट से घोल करके उसको, क्योंकि कलर हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर अब पोला हो रहा है और हमें इसको स्क्रैच करना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा फिनिशिंग में हल्का सा कमी, लिटिल बिट पता चल रही है, वो भी वॉल के बहुत पास जाने के बाद। दूर से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। और कॉर्नर्स जो आप बना रहे हैं वो आप कोशिश कीजिए कि आप एक लाइन खींचते हुए बनाएंगे, जो कि कॉर्नर्स इस तरीके से, जहां हमारी वॉल की ये टच कॉर्नर्स आते हैं, 2 वॉल आपस में जब जुड़ती है, जब अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उस कोट का डार्क पेंट, आपको पानी नहीं मिलाना है उसमें, एक छोटा कुछ बॉक्स में ले लीजिए, किसी डिब्बे में, किसी कटोरे में, किसी बॉल में, और वो आप 2 इंच ब्रश से इस तरीके से खींचते हुए लेके आएंगे। इस तरीके से आप उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। और उसके बाद आप क्लीन करके अपना सामान जचाइए, जो भी आपको सामान रखना है, जो आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं डेकोरेशन में, वो आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मैंने ये आधे घंटे के वीडियो में सभी कुछ अच्छे से पेंट के बारे में समझा दिया है कि हमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या आपको नहीं करनी है, क्या क्या हमें करनी है। और अगर आपको कोई फिटिंग वगैरह करनी है तो आप पहले ही कर लीजिए, तोड़ फोड़ का काम आप पहले ही कर लीजिए। और प्राइमर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं तो कहती हूँ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं बैठता है प्राइमर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको कलर नॉर्मल चाहिए तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल वाइट ही कलर आता है, आप उसमें कलर ट्यूब कलर, लिक्विड कलर मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हमने छत के यानी कि सीलिंग के लिए किया था, जो हमने उसको ब्राइटर वाइट बनाने के लिए ब्लू कलर यूज़ किया, और कहीं कहीं हमने ऑफ वाइट, कहीं कहीं क्या मोस्टली घर में हमने ऑफ वाइट बनाने के लिए येलो लिक्विड कलर का यूज़ किया। येलो हमने वाइट में थोड़ा क्वांटिटी में मिक्स किया, लिटिल बिट आप कह सकते हैं, तो हमने मिक्स किया। बाकी जो हमारे डार्क कलर पेंट है वो बने बनाए आए थे, उसमें बस हमने पानी मिलाया है। जो कि हमारा मैरून शेड था वो बहुत ज़्यादा डार्क गाढ़ा था, जिसमें एक कोट में फिनिशिंग दिख रही थी। लेकिन वहीं अगर हम बर्गंडी कलर की बात करें, जो हमारे ड्राइंग रूम में हो रखा था, यानी कि हमने हर वॉल को उससे ज़्यादा डार्कर शेड दिया, जो मेन वॉल थी हमारे हर रूम की, तो हमने बर्गंडी जो शेड दिया उसमें हमें 3 कोट करने पड़े फिनिशिंग के लिए। बाकी जो मरून कोट था वो हमें डबल में, क्या सिंगल में ही अच्छा कलर आने लग गया था, बट हमने फिर भी डबल किया कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाए। उसके बाद अगर आप कोई पैच वगैरह लगाना चाहते हैं तो वॉल अच्छे से ड्राई होने के बाद आप पैच आते हैं, आप उसको लगा करके बाकी गोल्डन फिल, अदर कलर फिल आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारा घर पेंट किया। अगर आपको भी अपना घर पेंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यकीन मानिए फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा सा दुविधाजनक रहता है, क्योंकि आप डाउट में रहते हैं कि क्या हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या को अपने मन से निकाल दीजिए और आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मन लगा के किसी काम को करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो असफल होगा, वो हमेशा सफल होता है। हमने भी फर्स्ट टाइम किया, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा था और हमने एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा किया। हमने 1 वीक में पूरा घर अच्छे से पेंट कर दिया था, जबकि जो पेंट वाले थे उन्होंने, पेंटर ने 10 से 15 दिन मांगे थे करने के लिए। मे बी हो भी सकता है वो उतने दिन में पूरा नहीं करके देता, तो हमने 1 वीक में किया, क्योंकि हमने अपने घर की तरह किया। क्योंकि अपना घर हम पेंट कर रहे थे तो रात के 3 बजे भी, 4 बजे तक भी हम कर रहे थे, क्योंकि दिन में मैं सिंगल पेंट कर रही थी और नाइट में और मॉर्निंग में हस्बैंड करवा रहे थे हेल्प, क्योंकि उन्हें अपना ऑफिस वर्क भी देखना था। तो इस तरीके से हमने अपना घर पेंट किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।
और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक बेल बटन नहीं दबाया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूले। राधे राधे। राधा रानी प्यारी जब सब पर कृपा बरसाए और हर तरफ हैप्पीनेस रहे।